GTA 5 को मोबाइल में प्ले करना जितना आपको इजी लगता है उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो 100% रियल है कि GTA 5 मोबाइल में स्मूथली चल जाती है, लेकिन ये बात आपको कोई भी यूट्यूबर बताएगा कि कितनी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा GTA 5 को अपने फोन में नेटिवली प्ले करने के लिए। आज मैं आपको वही प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। ना सिर्फ आपको प्रॉब्लम बताऊंगा बल्कि उनके सोल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन जो लास्ट वाली प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तो है ही नहीं। उसका सोल्यूशन आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको अपने 3 महीने का एक्सपीरियंस बताऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वीडियो एंड तक आपने जरूर देखनी है और आप एंड तक तो जरूर सब्सक्राइब कर ही दोगे। GTA 5 को नेटिवली फोन में प्ले करने के लिए सबसे पहले आपको जिस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा वो है डाउनलोडिंग। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको डाउनलोडिंग के लिए कोई लिंक ही नहीं देगा। आपको कोई भी यूट्यूबर लिंक नहीं दे सकता क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। अब मैंने बता दिया कि मैं आपको लिंक नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग मुझसे लिंक पूछेंगे। आपको कोई भी यूट्यूबर लिंक नहीं देगा, लेकिन आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि ये क्रैक्ड वर्जन होता है GTA 5 का जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यही सबसे मुश्किल पार्ट है क्योंकि डाउनलोडिंग के लिए आपको लिंक नहीं मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर जाकर आपको लिंक मिलेगा इसका। अब डाउनलोडिंग तो आपने कर ली, लेकिन अब एक चीज़ आपके फ़ोन में नहीं होगी तो गेम तो वैसे ही डाउनलोड नहीं होगी, वो है स्टोरेज। अब 1 to 8 GB स्टोरेज वाले फ़ोन के अंदर GTA 5 नहीं प्ले हो सकती। आपको जो मोस्ट नॉर्मली वर्जन मिलेगा GTA 5 का वो है 72 GB वाला। अब 72 GB वाले में मसला ये है कि 72 GB की आपको जिप फाइल मिलेगी जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उसे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद 72 + 72 144 GB हो जाएगी। 109 GB अवेलेबल स्टोरेज होता है 1 to 8 GB वाले फ़ोन के अंदर। तो 72 GB वाला वर्जन तो आप आपके फ़ोन के अंदर नहीं डाउनलोड कर सकते। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब आगे आपको मिलेगा 54 GB वाला, ठीक है, जो मेरे फ़ोन के अंदर डाउनलोड है, जिससे मैंने GTA 5 को फ़ोन में प्ले किया है। 54 + 54 हो गया 108 GB, लेकिन वो भी मेरा फ़ोन क्योंकि 1 to 8 GB नहीं है, 256 GB है। अब 256 GB के अंदर तो आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपके पास 1 to 8 GB वाला फ़ोन है तो उसके अंदर आपको बहुत मुश्किल आएगी GTA 5 को डाउनलोड करने के अंदर। 109 GB अवेलेबल स्टोरेज होने के का जो मसला है उसकी वजह से आप GTA 5 का 54 GB वाला वर्जन अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम तो है ये, लेकिन इसका सलूशन आपको बताऊंगा मैं। इसका सलूशन ये है कि आपको GTA 5 की डायरेक्टली फाइल्स कंप्यूटर से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी सिंपली, क्योंकि वो सिर्फ 54 GB की होगी या 72 GB वाला वर्जन भी आप देख लें। तो उसके लिए आपको सिंपली जिप फाइल डाउनलोड नहीं करनी, आपको किसी अपने दोस्त से या जिस तरह मेरे पास मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया अपनी फ़ाइल तो मेरे पास एक फ़ोल्डर है पूरा, आपको पूरा फ़ोल्डर फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। किसी से ले लें, किसी और मोबाइल से अगर डाउनलोड किया किसी ने तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इससे आपका स्टोरेज वाला मसला हल हो जाएगा। नेटिवली मोबाइल में प्ले करने का सबसे मसला ये है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं उसकी और सोल्यूशन आपको बताता नहीं। अब इस वीडियो में मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको, तो लाइक तो आपका बनता ना एक, तो सबसे पहले लाइक करें, ठीक है। अब इसका मैं एक और हल बताता हूँ आपको। ते हून डाउनलोड होके नहीं करांदे और बड़ी क्या बनानी है। अब इसका एक और हल है कि आजकल आपको GTA 5 के आपको ऐसे वर्जन मिलेंगे जो सिर्फ 13 GB के अंदर 15 GB के अंदर आपको पूरी गेम दे देंगे, लेकिन आपको पूरी गेम ऐसे नहीं मिलेगी। उसके अंदर आपको मिशंस नहीं मिलेंगे, सिंपली आपको ओपन वर्ल्ड मैप मिलेगा। तो वो आप 15 GB की डाउनलोड करते हैं तो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 30 GB होगा, तो वहाँ से आपकी वो प्रॉब्लम हल हो सकती है। अब मैंने बताया कि मैं आपको तरीका नहीं बता सकता डाउनलोडिंग का, अगला तरीका आपको बता दूंगा क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए स्टोरी का मसला हल हो गया। इसके बाद आपका आता है एमुलेशन। अब एमुलेशन के लिए सबसे बेस्ट जो एमुलेटर जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो है गेम हब। आपको एक और एमुलेटर मिलेगा जिसका नाम है विनलेटर, लेकिन विनलेटर बहुत ही डिफ़िकल्ट है। गेम हब बहुत ही प्रोफेशनल, बिल्कुल स्लीक UI है उसकी, बिल्कुल सिंपली आपको उसके स्टेप्स मिलेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। गेम हब को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं करना। उसके अंदर मसला ये आता है कि आपको वो GTA 5 क्योंकि आपका क्रैक्ड वर्जन होता है, उसके लिए आपके पास स्टीम का अकाउंट होना चाहिए, फिर जाके वो आपको
डाउनलोड करने देगा फ़ोन के अंदर, ठीक है, प्ले करने देगा। उसका ये हाल है कि आपने सिंपली गेम हब को डाउनलोड करना है क्रोम से। वो सिंपली आपने गूगल पर आपने करो गेम हब सर्च करना है, तो पहले ही आपकी जो लिंक आएगा वहाँ से आपने गेम हब डाउनलोड कर लेनी है। गेम हब डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने उसे सेटअप कर लेना है जीमेल लगा के, आपका सेटअप हो जाएगा। अब आगे आपको गेम को लाइब्रेरी के अंदर गेम हब की लाने के लिए सिंपली आपने, अब आपको मैं स्टेप्स स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आपने सिंपली ये कर लेने हैं और इसके बाद आपकी लाइब्रेरी के अंदर GTA 5 आ जाएगी। अब इसके बाद सबसे बड़ा मसला आता है कंपैटिबिलिटी का। आपको सेटिंग करनी पड़ेगी अपने फ़ोन के हिसाब से, तब जाके GTA 5 आपके फ़ोन में परफेक्टली स्मूथ चलेगी। अब बाकी की सेटिंग्स आपको इजीली आप कोई भी वीडियो दे लें अपने माली GPU के लिए, 8 लीट प्रोसेसर के लिए, प्रोसेसर कोई भी हो, आपने उसका देना GPU। अगर एंड्रिनो GPU है, आपने एंड्रिनो GPU के हिसाब से उसकी ट्यूनिंग करनी है। अगर माली GPU है तो माली GPU के लिए आपने उसकी ट्यूनिंग करनी है। सिंपली आपने उसको ऐसे ही कंपैटिबल बना देना है जिससे आपके फ़ोन में स्मूथली गेम चलेगी। लेकिन अगर आप फिर भी आपके फ़ोन में ये गेम नहीं चल रही, तो इसका एक ही मसला है, वो आपकी परफॉर्मेंस। आपके फ़ोन में सिंपली अगर आपने पहले स्टेप्स कर लेंगे हैं तो आपके फ़ोन पर परफॉर्मेंस ही बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से गेम क्रैश हो रही है। अब गेम क्रैश तो प्रॉब्लम हल हो जाएगी अगर आपने पहले स्टेप्स ओके कर लिए हैं तो, लेकिन आपको FPS बहुत ही कम मिलेंगे। तो जो अगली प्रॉब्लम है वो है FPS। अब FPS बूस्ट करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जुगाड़ लगा के GTA 5 को फ़ोन के अंदर चला रहे हैं, तो GTA 5 को आप पुश कर रहे हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो आपको वो मैक्सिमम FPS उतना ही दे सकता है। तो लेकिन आप कुछ लोग कहेंगे आपको शैडोज डिसेबल कर लें, लेकिन शैडोज डिसेबल करने से गेम GTA 5 कम सैन ज़्यादा लगती है, तो उसका फ़ायदा नहीं है कोई। GTA 5 को आप चला तो लेंगे, लेकिन आपको पहला मिशन मिलेगा, तो पहले मिशन के अंदर आपको सबसे बड़ा मसला मिलता है कि पहला मिशन स्टक हो जाता है। पहला मिशन आपको स्किप करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली आपको फ़ोन के अंदर कोई भी गेम की सेव फाइल डाउनलोड करके डायरेक्टरी के अंदर जाके इंस्टॉल करनी होगी। आपने गूगल पे जाकर सर्च करना है GTA 5 सेव गेम फाइल, तो आपको मिल जाएगी। आप 100% कंप्लीट वाली भी कर सकते हैं या सिंपली फर्स्ट मिशन स्किप वाली कर सकते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के बना रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम है GTA 5 के अंदर कि उनका सोल्यूशन बहुत ही मुश्किल है और लोग आपको गलत गाइड भी कर रहे होंगे कुछ, तो इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक तो ज़रूर करना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ अपने लास्ट फाइनल बॉस की तरफ। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, इसकी वजह से आपको खेल ही नहीं सकती आप गेम फ़ोन के अंदर। जैसे ही आप गेम को ओपन करेंगे और गेम स्टार्ट होगी तो आपको एक एरर नज़र आएगा, DirectX 10 और DirectX 11 रन टाइम एरर। इस एरर को ठीक करने के लिए मैंने पूरे 24 घंटे लगा दिए हैं, लेकिन ये एरर फ़ोन में नहीं ठीक हो सकता। वो कहेगा कि DirectX 10 या DirectX 11 आपके फ़ोन के अंदर नहीं है। गेम हब में पहले भी DirectX 11 की सपोर्ट, DirectX 10 की सपोर्ट है, बिल्कुल डेफिनेटली है। ये एरर आता कैसे है? ये एरर जब आप अपना फ़ोन अपडेट करते हैं, ये एरर तब आता है। अब ये एरर आ गया तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे ठीक करनी है। वो भैया बताएंगे कि आप DirectX 10 डाउनलोड कर लें, DirectX 11 डाउनलोड कर लेंगे गेम हब के अंदर। मैंने DirectX 10 भी डाउनलोड किया है, DirectX 11 डाउनलोड किया है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो सकती। ये प्रॉब्लम तभी ठीक हो सकती है या तो फ्यूचर में गेम हब अपना अपडेट लॉन्च करेगा, या अगला आप के फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, फिर ही आपकी कंपैटिबिलिटी लेयर ठीक हो पाएगी। ये मसला ये है कि इससे फ़ोन की और एमुलेटर के दरमियान कंपैटिबिलिटी लेयर ख़राब हो जाती है, जिससे वो फाइल को प्रोसेस ही नहीं कर पाता सही तरह, उसको डिस्प्ले नहीं कर पाता। तो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका यही सोल्यूशन है, आपका फ़ोन में अपडेट आएगा या गेम हब अपडेट लाएगा, फिर कुछ हो सकता है। वैसे इसका
हाल में कोई इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। वीडियो एंड हो रही है लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ये बात बिल्कुल गलत है। ये वीडियो बहुत ही मुश्किल से बना रहा हूँ मैं और सिर्फ आप लोगों को बना रहा हूँ। अभी मेरे 1K सब्सक्राइबर आप लोगों ने पूरे करवाने हैं और जिससे मोटिवेशन आएगी और अगली वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।